आई एम सो सॉरी जिया। अम्मा ने बहुत ज्यादती की आज तुम्हारे साथ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इट्स ओके अरसल, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रो रही हो? तुम्हें गलत लग रहा है अरसल, मैं बिल्कुल नहीं रो रही। निकाल, क्या है निकाल। उस्ताद असल माल तो पीछे रखा है। आराम से, तमीज से, जो लेना मैं देता हूँ। तो फिर इसे ही दे दे। मेरी जान, तू शेरी, हम कॉल करते किसी को। मेरा तो ख्याल है अरसर और किंजा को इकट्ठे चले जाना चाहिए शोरूम, खुद ही पसंद कर लेंगे फर्नीचर। अम्मा, मैं आज से फैक्ट्री जा रहा हूँ, मेरे से ना कोई उम्मीद रखी। हाय अल्लाह, सल्लू पुत्र क्या हो गया है? फैक्ट्री कहीं भागी तो नहीं जा रही ना? ब्याह तो बिल्कुल सर पे खड़ा है, लाड़ा बन के वोटी ब्याह के लानी एक गज वज के है। हाँ आलिया, मैंने नजाकत से बात कर ली है, उसे कोई एतराज नहीं है। हाँ, तुम अगले हफ्ते आ जाओ ना, ताकि जिया भी तुम्हारे बेटे से मिल ले। हायला, साथ में ऐसी कौन सी बुराई है? हाँ, कोई एतराज नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है? ओके बाय। तो पागल है, चंगा है मगरो लत्थियो जिया चुड़ैल, हर वक्त बदरू बन के ना मेरे मुंडे के इर्द गिर्द फिरती रहती थी। हाय, मैं तुझे सूट दिखाती हूँ, मैंने खरीदा है किंजा के लिए, है लेकर आती हूँ, बड़ा प्यारा है। शहरी से कोई झगड़ा चल रहा तुम्हारा? कैसा झगड़ा? शादी क्यों नहीं करी उसके साथ? मुझे किसी से शादी वादी नहीं करनी। I'm serious यार। तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ यहाँ पर खड़े? तो फिर मना क्यों नहीं कर रही हो? ये रिश्ते वालों को क्यों आ रहे हैं ये लोग? क्यों मना करूँ मैं? I'm sorry, मुझे सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। बकवास, वीडियो तो नहीं बनाई है तुमने? अब वीडियो तो बनाऊंगा, सिर्फ आपके दुश्मनों की चुन चुन के बदला लूंगा।
लव यू बोलना था मैंने। कपड़े रह गए थोड़े बहुत। सब समेट दिए मैंने, बाहर आओ। सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो। थैंक यू। किस बात का? मेरी वार्डरोब सेट करने के लिए। मैंने तो नहीं की। लेकिन अम्मा तो कह रही थी कि नहीं। समझ में नहीं आ रही है बात। रोजे में कॉलेज जाना जरूरी है? अम्मा क्या हो गया है? मैंने प्रिंसिपल से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करवाने, मैं इसीलिए जा रही हूँ। जिया तुम घर में टिक के नहीं बैठ सकती? मैं कुछ पिकनिक मनाने थोड़ी जा रही हूँ। अभी आपको बताया है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने साइन करवाने हैं प्रिंसिपल से। तो घर वापस कौन ड्रॉप करेगा? छोड़ देगी ना अम्मा मुझे? अच्छी तरह पता है कि वो साथ की फैमिली आ रही है ना इफ्तार पर। कौन मनाएगा इफ्तारी? अम्मा क्या हो गया है? आप इफ्तारी बाहर से मंगवा लेना, वैसे भी मैं इतनी अच्छी कुकिंग तो करती नहीं। ठीक है जाओ, और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, घर वापस सीधा आना। जी, आप अब्बा से कह दीजिएगा कि मैं बाहर उनका इंतजार कर रही हूँ। नज़ाकत! आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है यार, तुम्हें उसकी बातें बुरी नहीं लगती आजकल, तुम्हें उसके काम करना अच्छा लगने लगा है। और तो और तुम्हें वो अब इरिटेट भी नहीं करता, तो और क्या है ये? हुमा, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मेरा कजिन है और मेरा बेस्ट फ्रेंड है। खैर वो तो तब भी था जब तुम दोनों एक दूसरे को मारने मरने पर उतर आते थे जरा जरा सी बात पर। शायद अब हम दोनों मैच्योर हो गए हैं। बस कर दो जिया, क्यों इस बात को एडमिट करने से इतना डर रही हो? मान लो अब तुमने मोहब्बत ही की है, कोई गुनाह नहीं किया। हुमा, मुझे लग रहा है कि वो आ गया है। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैंने वैसे भी उसे 12 बजे का टाइम दिया था। अरे जिया, वो अभी नहीं आया होगा। अगर आ गया होता तो अपनी बाइक के हॉर्न से पूरे कॉलेज को सर पे उठा लिया होता उसने। ठीक है, कुछ नहीं होता, मैं चलती हूँ बस। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही निकल रही हूँ। चलो साथ ही चलते हैं। पार्सल आ गया यार। चलो चलती, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। तुम मुझे टेक्स्ट करना जब हाँ तुम हाँ जाओ। ओके ओके, बाय बाय बाय। तुम कब आए? 2 घंटे हो गए। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, आओ बैठो। ध्यान से बैठना। अच्छा, वो जो है ना, मुझे बुक्स भी लेनी है रास्ते से। ओके, बैठ गए हो? तुमने वार्डरोब की सेट किया मेरा? कौन सा पहली बार किया है? लेकिन इस दफा तो बहुत दिल से किया। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा हर स्टाइल, हर अंदाज जानता हूँ जी। तुमने
तुमने इतनी खामोशी से 2 घंटे वेट कैसे कर लिया? अच्छा लग रहा था। क्या वेट करना? तुम्हारा वेट करना। घर चलो। शहरी को पता है तुम्हें लोग देखने आ रहे हैं? नहीं, मेरी इस सिलसिले में उससे कोई बात नहीं हुई अभी तक। उससे तो बताना चाहिए था तुम्हें। क्यों? बाहर पढ़ने जा रही है उसके साथ, यूके एडमिशन हो गया तुम्हारा। एटलीस्ट उसे पता तो होना ही चाहिए। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक कह रही हो। एक्चुअली ये मेरा प्रॉब्लम तो है ही नहीं। चले? अच्छा, मैं ना पहले जाती हूँ, ठीक है? क्यों? अम्मा को पता चल जाएगा ना कि मैं आपके साथ आई हूँ। किसके साथ? हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब था कि तुम्हारे साथ वापस आई हूँ ना। तो ऐसे कहो ना, मुझे लगा कि तुम किसी और से बात कर रही हो। नहीं, अच्छा खैर छोड़ो, मैं अम्मा को कह दूंगी कि मुझे हुमा के ड्राइवर ने ड्रॉप। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा 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 तौबा। वाह, तुम लोगों को शर्म नहीं आता? रमजान मुबारक का बाबरकत महीने में तुम लोग झूठ बोलते हैं। कैसा झूठ? निकाह हुआ है हमारा फूफा। निकाह हुआ है हमारा, जिसका पहला नोटिस आ चुका है अदालत से और दूसरा भी रास्ते में है। ये आपका मसला नहीं है। ये हमारा मसला क्यों नहीं है? हमारा बच्ची के साथ तुम शादी बनाते और हमारी इतनी बड़ी सी नाक के नीचे तुम इश्क मशूकी का चक्कर भी चलाते। तो आप भी तो पुप्पो के सामने अफेयर चलाते फिरते हैं बिल्लो आंटी के साथ। दिन दिहाड़े देखो अपने इकलौते पुप्पा पर इल्जाम लगाते। इल्जाम? अपनी आंखों से देखा मैंने। जिया तुम जाओ ना, जाओ जाओ। हम भी देखते हैं तुम हमारा बच्चे के साथ कैसा शादी बनाते हैं। तो आप भी आधी रात को इल्जाम लगा दीजिएगा गाना गा के। ये तुम बहुत ऊंचा उड़ा है ना, तुम्हारा पर कटेगा। और आप जो रातों को रेंग रहा है ना, वो भी हम देख रहे हैं। तुमको शर्म नहीं आता? बदतमीज अपना अखलौता पुप्पा के साथ ऐसे बातें करता है। चलो शक्ल गुम करो, चलो। इधर कोने पे एक चूड़ियों का स्टॉल लगा है पुप्पा। जाओ यार जाओ। शादीशुदा लोगों को खास डिस्काउंट है। तुमको भी डिस्काउंट देगा हम। इसको ठीक नहीं किया तो हमारा नाम भी जलाल खान नहीं। ये बहुत अपने आप को कुछ टॉप चीज समझ रहे। ओह, तुम कॉलेज गई हुई थी? हाँ। मुझे बता देती यार, मैं ड्रॉप कर देता। क्यों? फिर से कहीं छोड़कर भागना था क्या? फॉर गॉड सेक यार, तुम सब लोग एक बात के पीछे क्यों पड़ गए हो? तो क्या नहीं पढ़ना चाहिए? हर सुबह शाम मुझे एक ही बात पे जलील किया जा रहा है। बस भी कर दो अब। अच्छा तो ठीक है, चलो बताओ, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो क्या करोगे तुम? भागूंगा तो जरूर, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर। ब्रेकिंग न्यूज, आपकी रजिस्ट्री आ गई कोर्ट से। आइंदा जिया का हाथ पकड़कर बात ना करें। हाँ?
तुझे क्या प्रॉब्लम है? हमारी अच्छी दोस्ती है। जिया बोलो तुम कुछ। उससे क्या पूछ रहा है? मुझसे बात कर। वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी कजन है। लेकिन मेरे निकाह में है अभी तक, एंड कीप दैट इन योर माइंड। जो बात करनी है मुझसे कर। तू तो अपने सेंसेस में है ही नहीं, तुझसे क्या खाक बात करूं? तो ठीक है, मत कर। यार तू ये कोर्ट का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहा है? मुझे जिस पर प्यार आता है या गुस्सा आता है उसे ही शो करता हूँ। जिया प्लीज अंदर जाओ, प्लीज अंदर जाओ जिया। चलो। उससे क्या देख रहा है? मुझसे बात कर। अजीब इंसान है यार तू। अब क्या कोई किसी को देख भी नहीं सकता? मुझसे बात कर रहा है तो मेरी तरफ देख। असल तेरा तो बस नहीं चल रहा कि तू हवाओं से भी लड़ना शुरू कर दे। मैंने नहीं बात करनी कोई तुझसे। अजीब पागल हो गया। इत्तेफाक से उसकी मुलाकात मुझसे हुई। अभी गुल्लू कराची में ही मेरे पास। तो आपने उसके पेरेंट्स को इत्तला दी थी? हकीम साहब और उनकी बेगम मेरे घर में ही मुकीम है। अब कैसी है वो? सुना है एक और लव लेटर आ गया। इलाज चल रहा है उसका। कौन सा लव लेटर? कोर्ट की तरफ से? उसके बारे में प्लीज बात ना कीजिए, सख्त मूड खराब है मेरा। लगता है तुम्हारे दिल पे खासी गहरी चोट लगी। एक बात तो बताइए। पूछो। जब अब्बा ने मंगनी तोड़ी थी तो आपने क्या किया था? हाय, तोड़ी नहीं थी, वादे करके मुकर गए, बेवफाई की थी। आज तक वो अजियत नहीं भूली हूं मैं अरसद। बस फिर आप ही की आहें लग रही हैं मुझे। ये जो अब्बा ने सारी ज्यादतियां की है ना, इनका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। तुम किंजा से शादी नहीं करना चाहते तो समझो नहीं होगी। क्या मतलब? कैसे नहीं होगी? अरे मैं हूं ना, बिल्लो जो चाहती है आराम से करवा सकती है। देख लीजिएगा, मरवा ना दीजिएगा। बेफिक्र हो जाओ। पेशी आई है आपकी किधर? ताई अम्मा के पास। पता चल गया उन्हें सब। क्या? वो ये जो आपने कोर्ट के पेपर पे तबाही जो फेर दी थी। तूने बताया? नहीं। कसम का? आपकी कसम। किसकी कसम? अरे ये हरकत देखी तुमने अरसल की? साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है उसको।
हैव यू नोटिस किस तरह मिसबिहेव कर रहा था वो मेरे साथ? तुम्हें एटलीस्ट कुछ बोलना चाहिए था सारी सिचुएशन पे। जिया वो तुम पे डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है, हैव यू नोटिस्ड? लेकिन तुम्हें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है अंडर प्रेशर आने की। तुम्हें हुआ क्या है वैसे? बाय द वे, तुम इतनी ओबीडियंट क्यों हो रही थी उसके साथ? इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक है। वो भी तो ठीक ही कह रहा था। क्या ये तुम कह रही हो? तुम? इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? क्या चीज हो यार तुम दोनों? कैसे क्रिकेट की तरह रंग बदले तुम दोनों ने? मेरा तो सर चकरा रहा है यार अभी तक। टेल मी वन थिंग, कहीं तुम दोनों का प्यार का सीन ऑन तो नहीं होगा? शरीफ बको मत, मैं अभी नमाज पढ़ के उठी हूँ, अच्छा नहीं होगा। जी आपके अब्बा जी बुला रहे हैं आपको। उससे मैं उनको तो पता नहीं, लेकिन ताया जी जमीन पे पाँव मार मार के एक हाथ तो चश्मा निकाल लेंगे। हैं? इसका क्या मतलब है? क्या हुआ है? वो तो सनी भैया की बैंड बजानी बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन उन्होंने निकाल दिया मुझे। तू गई है यार। अल्लाह करे शाहना आंटी दो चार कसके लगाए उसके। चुप। सच सच बता दे मुझे सल्लू, सच सच बता दे, नहीं तो मैंने तेरा सांप ही जाना है। और पी ले अम्मा तू मेरा सा एक कोई बारी। भाई अल्लाह दुर्फटे मुंह तेरा है, रोजे से हूं मैं। और मैं बड़े गुस्से में हूँ। गुस्से में हूँ? ओए ओए, मेरी ज़ोहर की नमाज पढ़ना हराम कर दी शाना, मिस बेले मार मार के। और ये मेरे फोन पे ये बिल्लो आज भी जिंदा है की रिंगटोन किसने लगाई है? खुदा का वास्ता अब्बा ये मुद्दा भी मेरे पे ना डाल देना। हे अल्लाह लानत पे जो बिल्लो मांदरी के ऊपर। अपने इस नौखे लाडले से ये पूछो कि कोर्ट से आने वाला दूसरा नोटिस जो है वो इसने किस खुशी में फाड़ के फेंका है? एक और नोटिस आ गया? आहो, तभी तो ऐसा औखा हुआ फिर रहा है ये आपका शहजादा। हाँ भाई, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अब्बा मैंने नहीं अदालत के थ्रू तलाक देनी, मैंने कसम खाई हुई है अम्मा की। भाई अल्लाह सल्लू, कसम भी तूने मेरी खा ली। कल ही सौखी जान तुझे मेरी नजर आई थी। बात औखी सौखी की नहीं होती अम्मा, बात असूलों की होती है। चुल्ले में डाल अपने ये सारे असूल। 10 दिन में तेरा किंजा के साथ ब्याह, फौरन कराई जिया चुड़ैल को। अब ये ब्याह होए ना होए, मैंने अदालत के थ्रू तलाक नहीं देनी, जिद है मेरी। एक बात मैं आपको बता रही हूँ, जितनी भी बुरी आदतें आई हैं ना हमारे पुत्र में, आपके टब्बर से आई हैं। गैरतमंद है मेरा बेटा, ठीक तो कह रहा है। आप दोनों की ना गैरती बगैरती के चक्कर में चंगी भली कुड़ी हमारे हाथ से निकल जानी है, आप देख लेना। अरे कोई नहीं, एक बीवी को गैरत नहीं जलाल भाई, कुछ नहीं होता। हाँ। कुछ नहीं होगा। सर ध्यान से करो ना, दर्द होगा। अब तो आदत हो गई इधर सहने की जिया। दिखाओ, मैं करती हूँ। हाथ ऊपर उठाओ, आराम से। अपने अब्बा को कहना कि अगली दफा कोर्ट का ऑर्डर देने से पहले गोली मार दे मुझे। बंदूक तो तुम्हारे अब्बा के पास भी है। हुक्म करो, अभी तामील किए देते हैं, लेकिन बेवा हो जाओगी बस सोच लो। फजूल बातें करना जरूरी है तुम्हारा? अगर चुप हो गया ना जिया तो पूरी दुनिया खामोश लगेगी तुम्हें। कैसे कर लेती हो यार इस तरह की बातें? जब तुम्हारे प्यार को कोई ठुकराएगा ना जिया, तो तुम भी करोगी ऐसी बातें। तुम क्यों आ रही हो बार बार हमारे दरमियान? अफसोस हो रहा है हाँ, असल को छोड़कर? क्या बकवास कर रही हो किंजा? क्या है इस लड़की में? सुबह शाम आपकी इंसल्ट करती है और फिर भी आप उसके पीछे दुबलाते फिरते हैं। किंजा, बिहेव योरसेल्फ। अब तुम मुझे सिखाओगी तमीज? हाँ, मुझे? किंजा जलाल अहमद खान को? किंजा किंजा पागल हो गई हो? बिहेव योरसेल्फ।
जिया ये क्या टोपी ड्रामा? अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज पढ़कर आ रहा हूँ। अल्लाह खैर। वैसे आपके लिए एक फ्री मशवरा है। क्या? अल्लाह से रुजू करें, रो रो कर दुआएं मांगे। चुटकी में मसले हल होंगे, चुटकी में ऐसे उदास पंछी बनकर बैठना नहीं पड़ेगा फिर से। कहता तो तू ठीक है यार। क्यों? वैसे आज मसला क्या है? एक बात बता, जिया को वाकई लोग देखने आ रहे हैं? हाँ तो सबको क्या? बीवी है वो मेरी, अब उसे कोई गैर मर्द आके देखेंगे? आप क्या चाहते हैं कि वो लोग ना आए देखने? मेरे जाने ना जाने से क्या होता है मेरे दोस्त। ये डायलॉग ना आप जिया पे के लिए रखना और अपने दिल की बात बताएं, बाकी मेरा काम है। तू क्या करेगा? ये मुझ पे छोड़ना, इस घर के अंदर एंटर होने से पहले उनको मेरी लाश पे सुकूनना पड़ेगा। जितनी तेरी उम्र है ना उतनी बातें किया कर। हूँ तो मैं छोटा सा बच्चा, लेकिन काम करता हूँ बड़े बड़े। बस आप मुझे देखे अब मैं क्या कारनामा करता हूँ। कहाँ है ये जिया? 2 बार भेजा डीजे को। जी अब्बा, क्या हुआ? डीजे को 2 बार भेजा, कहाँ रह गई थी तुम? अब्बा मैं नमाज पढ़ रही थी ना। ओ शाबाश मेरा बच्चा। अच्छा बेटा, ये शफीक ने ना खुला के पेपर भिजवाए और इन पर साइन कर दो, मैं कल ले जाऊंगा। तो ये अभी करने हैं? नहीं, 1 साल बाद। मेरे पास भी कोई पेन नहीं है, यहाँ भी नहीं दिख रहा। मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊं? ठीक है ले जाओ, लेकिन मुझे यहाँ से दे देना, लेके जाना, ठीक है? भाई पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ रहेगी आलिया और उसका बेटा? मैं फोन करे जा रही हूँ। फिर करो फोन। ये फोन बंद मिल रहा है। मैं जाऊं? हाँ जाओ। सुनो, कपड़े ढंग के पहनना, उनके सामने ऐसे ना आ जाना। तो ये अच्छे नहीं है क्या? दो बताओ। लोकेशन व्हाट्सएप कर दो ना। मुझे नहीं आती करनी। मुझे भी नहीं आती। इतनी महंगी इफ्तारी बनाई है मैंने। नहीं, लंबी लिस्ट दी थी मुझे। ये नहीं हो घर है? नहीं तो? लेकिन बेटा एड्रेस तो यही बताया था उन्होंने मुझे। देखो, हो सकता है लिखने में कोई गलती कर दी उन्होंने। हम तो यहाँ पूरे 20 साल से रहते हैं। लेकिन ये तो नहीं, मैंने मुझे खुद भेजा है। मामा कॉल करें ना उन्हें। हाँ करती हूँ कॉल। वो फोन ही नहीं पिक कर रही। ये अच्छी बात है, पहले तारी पर बुला लो फिर। अबे साले, तेरा फोन तो बंद ही मिलेगा ना जब अम्मा के नंबर से तेरा फोन ही ब्लॉक कर दिया है मैंने। अफ्तारी में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। मामा आई थिंक हमें चलना चाहिए। लेकिन बेटा नईमा और जिया हमारा वेट कर रही होंगी। नहीं नहीं, आप लोग चले जाएं, यहाँ पे पहले बहुत वारदात होती है, वो भी अफ्तारी के टाइम। ओहो, क्या वाकई? जी जी, कल ही यहाँ पे नई गाड़ी छीनी, वो भी गेट के सामने। मामा ये बच्चा ठीक कह रहा है, लेट्स मूव। अफ्तारी के लिए कुछ ला दूं? नहीं बेटा, नो थैंक्स। या अल्लाह माफ कर दे इस झूठ बोलने के लिए। आमीन। जिया पे और रसूल भाई को तो अब पूछता हूँ।
जमशेद साहब अखा ते टेप चिपका देनी मैं ਤੁਹਾਡੇ। कुछ आलिया आंटी का पता चला? अम्मा मुझे लगता है उनके इरादे बदल गए हैं आने के। तुम गेट पे वेट नहीं किया उनका? 1 घंटा खड़ा रहो अम्मा। लंबी लिस्ट थी क्यों गया? अरसल तू किथों आवारागर्दियां करके आ रहा है? ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ ਅੰਮਾ। किंजा ने दोबारा तो कोई बात नहीं की तुम्हारे साथ? नहीं, लगता है वो लोग सख्त खफा है मुझसे। सलू पुत्र तेनू केड़ी मां दे मैसेज आ रहे ने हैं? अफतारी ते सुकून नाल कर ले, छड़ दे फोन नू। कितना टाइम रह गया? 5 मिनट। तुसी प्यो पुत्र दी अखां ना मैं गूंद कचेरे नाल चिपका देनियां ने। बस कर दियो। क्या हो गया अम्मा? उससे मेरे रोजे नहीं कबूल होते? चुप कर, मुझे ना सिखा। प्लीज मेरी बात सुनो। एक दफा ही क्यों नहीं मार देती हो मुझे? ये कतरा कतरा करके जहर देना जरूरी है क्या? कोई इतनी अजियत किसी के साथ कैसे कर सकता है भला? मानता हूं मैं बहुत बुरा इंसान हूं। कोई एक बात तो होगी जिया, कोई एक बात तो होगी मुझ में जो तुम्हें भी अच्छी लगती होगी। प्लीज उसी के लिए आजाद कर दो मुझे इस टेंशन से। आई बेग यू प्लीज। जी अभी पापा पेपर्स मांग रहे हैं। उनसे कह दो कि मुझे मिल नहीं रहे हैं। मतलब आप देना नहीं चाहती ना? बको मत डीजे, जितना कहा उतना करो। हाँ एक आइडिया है, उधर होइएगा। क्या कर रहे हो पेपर्स का? कुछ भी नहीं, मना ही आप करना। डीजे पागल हो गए हो क्या? आपने तो पेपर सही दिए थे ना, मुझसे चाय गिर गई, बात खत्म। टीचर डांट पड़ेगी तुम्हें। मुझे ही पड़ेगी ना, आपको क्या खा लूंगा। खत्म। कभी पता नहीं कैसे हैं। खा लूंगा डांट, टेंशन ना ले। अरे शफीक, तुम्हें पता है मेरी तबीयत सही नहीं रहती मेरे भाई। तुम एक ही बार सारी पेपर तुम्हारी कॉफी मूड नहीं। चाय बना दो। तुम बस मुझे बेवकूफ बनाना छोड़ दो जिया। मैं जब भी तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ
तुम कुछ ना कुछ ऐसा करती हो कि मेरा दिल दोबारा जिद करने लगता है। असल वक्त पर छोड़ दो सारी चीजों को। तुम्हें नहीं छोड़ सकता जिया। सिर्फ इतना बता दो कि क्या सोचा है तुमने। कोई तो इकरार है ये। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बगैर रह सकती हो। मोहब्बत तो देखो ये उसका दीवाना, वो इसकी। मेरी तरफ देखकर सॉरी ये कब तो रख देती बेवकूफ। अर्शद सही। एक सेकंड छेड़ना नहीं जिया, मैं एक सेकंड। चंदा इस लड़की से दूर रहने का एहसास ही इतना जानलेवा है। अगर हकीकत में ऐसा कुछ हुआ तो सचमुच मर जाऊंगा मैं। अरसल, किस उलझन में डाल दिया है तुमने मुझे? क्यों समझ में नहीं आ रही किसी चीज की मुझे? कैसे बताऊं तुम्हें? मैं खुद किस हसीयत से गुजर रही हूँ दिनों। कुछ दिन अब किचन में काम ना करना, हीट लगेगी तो खराब हो जाएगा काम। सॉरी। ये रखो, वही कुछ दिन लगाना। आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा। I'm so sorry, Arshad. सॉरी क्यों कर रही हो तुम जिया? शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। मसला समझ कर नहीं है, समझ कर अनजान बनने का है जिया। बहुत प्यार है ये या तकरार है ये। बहुत प्यार है ये या तकरार है ये। जो रूठेगा कोई तो इकरार है ये। अजब सिलसिलाए मोहब्बत तो देखो ये उसका दीवाना, वो इसकी दीवानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा।
फिर उमा की तरफ जाने का इरादा बन रहा है। क्यों? आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है हमको। तुम ऐसा करो बच्चे, या तो सहेली बदल लो या उसका नाम बदल लो। क्यों? वो एक ही लड़की के घर बार बार जाने से घर वालों को शक होता है। और दूसरी बात, अगर तुम उस अरसल को ढूंढता है तो वो आज फैक्ट्री गया, पहली मर्तबा वो हमको मर्द का बचा लगा है। आदमी का इज्जत काम में है, ये बात याद रखो हमारा। वो मासूमा, या अल्लाह दसंगे खोलक दे। हेलो अर्सल, तुम आज फैक्ट्री गए हो? जिया खैरियत? ठीक तो हो ना? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बस ऐसे ही किचन में जा रही थी तो सोचा अगर तुम्हें इफ्तारी के लिए कुछ चाहिए तो। नहीं ठीक है, तुम नहीं माँ, नहीं माँ, पूछो अपनी लाडली से ये क्या करती फिर रही है। क्या किया इसने नजाकत? अरे हमारी आंखों में धूल झोंक रही है ये। माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगा रखा है इसने। क्या किया जिया तुमने? बोलो। अरे ये क्या जवाब देगी, रंगे हाथों पकड़ा मैंने इसे, अरसल से फोन पे बातें कर रही थी ये। पहले तो तुम एक दूसरे की शक्ल ही देखना चाहते थे, अब ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, बताती क्यों नहीं हो? अरे छोड़ो, जो चल रहा है चलने दो। तुम अपनी 2 सालिया को फोन करो, वो कल क्यों नहीं आई? जान छुड़ा इस मुसीबत से। मैं उसको फोन तो कर दूं, पहले इससे पूछो ये क्या चाहती है, क्यों जलील करवा रही है हमें हर जगह? इसके चाहने ना चाहने को मारो गोली। मैं अभी शफीक को फोन करता हूँ कि वो पेपर्स बनवा के लाए और ये साइन करे। मैं किसी पेपर्स में साइन नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी तो माँ, तुम्हारा बाप भी साइन करेगा, कैसे साइन नहीं करोगे तुम? बाबा मैंने नहीं करने, मैंने आपको क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या जबरदस्ती साइन करवा रहे हो तुम इससे? अब कुछ नहीं बीजान। अब बीजान, ये दोनों जबरदस्ती डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवाना चाहते हैं, नहीं करने मैंने। छोड़ दो उसे। खबरदार कोई बात की तुमने, ये घर है, कोई टॉर्चर सेल नहीं है। चलो जिया, तुम मेरे साथ चलो, आओ। हद होती है। मैंने नहीं करने। क्या हुआ जिया बेटा, क्यों रो रही हो? अपने नसीबों को रो रही है ये। क्या मतलब? मतलब तो मुझसे नहीं, अपने आप से और अपनी बीवी छन्नो से पूछो। 3 लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगा रखा है तुमने। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है सबकी रजामंदी से हो रहा है बीजान। तुम चुप रहो, बहुत मायूस किया तुमने मुझे जमशेद। मैंने क्या किया बीजान? जन मुरीदी के रिकॉर्ड तोड़े हैं तुमने, अपने मरहूम बाप के फैसले का मजाक उड़ाया है। मुझसे पूछ रहे हो क्या किया? माफ नहीं करूंगी तुम्हें जिंदगी भर। हाइला बीजान, क्या हो गया आपको? पानी हमेशा नीवी धाग की तरफ जाता है। जिस दिन तुम और तुम्हारा मियाँ मेरे हाथ लग गए ना, सारे हिसाब बराबर करके रख दूंगी। दूसरों का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रही है बीजान? शुक्र करो पूरे खानदान को घर से नहीं निकाल दिया। जी तो मेरा यही चाह रहा था। चलो बेटा आओ, तुम मेरे कमरे में आओ। हाय जी जमशेद साहब, ये बीजान की दुम पे किसने पैर रख दिया? तमीज से बात करो, माँ है वो मेरी। हाय अल्लाह, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं और इतनी मोहब्बतें जाग रही हैं? क्या बात है, मदर डे का कोई प्रोग्राम देख लिया टीवी पे है? फजूल बातें मत करो, जा रहा हूं मैं फैक्ट्री। अच्छा सुने, वो ना बीजान की ब्लड प्रेशर की दवाई भिजवा देना सल्लू के हाथ। क्या वाकई दवा खत्म हो गई? हाँ मैंने खुद सुना है। वो ना बिल्लो को सुना रही थी कि इस घर में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, मेरी दवाई भी खत्म हुई हुई और बाकी सब चीजें भी। तभी ठीक है, ठीक है।
अल्लाह हाफिज। अब मुझे बताओ क्या माजरा है, क्या हुआ है, क्यों रो रो के अपनी जान हलकान कर रही हो? मेरा दिल फटा जा रहा है बेटा, मेरा कलेजा फट जाएगा। बस बस मेरा बच्चा चुप। ऐसी क्या बात हो गई है? देखो देखो जिया, अगर तुम नहीं चाहती हो अरसल से तलाक लेना तो कम से कम मुझे तो बता दो ना। तो मैं देखती हूँ कौन जबरदस्ती करता है तुम्हारे साथ। तीर की तरह से सीधा ना कर दिया ना। मुमताज बेगम नाम नहीं है मेरा, मगर बोलो तो सही ना। बीजान, ये आपकी मेडिसिन। मियां तुम तो ये करो, चुटकी भर खालिस जहर ला दो मुझे। क्या हुआ बीजान, ये क्यों रो रही है? जिन लड़कियों के निकाह हो जाते हैं ना तुम जैसे बुज़दिल मर्दों से, वो सारी जिंदगी इसी तरह से रोती हैं। मैंने कौन सी बुजली दिखाई है बीजान? यही कहती है मेरे साथ नहीं रहना इसने। तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो इस तरह से बिलक बिलक के क्यों रो रही है? तलाक के कागजात पर दस्तखत करने से क्यों मना कर दिया? माँ बाप से मार भी खा ली, क्यों? ये आपसे जिया ने कहा है? नहीं, इसके फरिश्तों ने कहा है। बीजान सच बताए ना, मेरे सामने तो ये रोना धोना ही करती रहती है। अरे बेटा अरसल, इसके रोने धोने के पीछे इकरार नहीं तुम समझ सके हो। घास खाते रहो क्या सारी जिंदगी? हद होती है। ठीक है बीजान, बीजान मैं करता हूँ उससे बात। मुझे तो कुछ और कहती है, आपको आगे कुछ और ही कह रही है। जाओ बात करो। जिया, जिया दरवाजा खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? जिया दरवाजा खोलो, बात करनी है तुमसे। अच्छा यार बात ना करो, लेकिन ये प्लीज रोना तो बंद करो यार, टेंशन हो रही है मुझे। जिया क्या हुआ तेरी बहन को? वो तो आपको पता होगा ना, आपकी मिसेज है। आई एम सीरियस, क्या हुआ उसे? तो वो भी तो सीरियस ही है। किस चीज के लिए? आपके लिए। तो और कौन है यहाँ? किसी यतीम खाने से उठा कर लाए हो या सौतेली औलाद है तुम्हारी? अरे कुछ तो शर्म करो। ऐसा कुछ नहीं है बीजान। जबरदस्ती निकाह खत्म कराने का मतलब जानते हो तुम? अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। बीजान, जो रिश्ते आगे नहीं चल सकते उनका खत्म हो जाना ही बेहतर होता है। ये तुम्हें इल्हाम हुआ है या कोई सच्चा ख्वाब आया है? कुछ हमें भी तो पता चले। क्या चाहती हैं बीजान, हम घुटने टेक दें? जमशेद भाई शाहना भाभी के सामने मिन्नतें करें कि हमारी बेटी को रुखसत कर लें? वो क्या करें हम? नहीं, तुम लोग ये क्यों करोगे? अदालत में जाओ, एक दूसरे के सामने खड़े हो कटहरों में, और फिर भी दिल को ठंडक ना मिले तो एक दूसरे को गोली मार देना बंदूक निकाल के। बीजान, जलाल को किसने भड़काया इस घर में? क्यों?
जलाल 2 साल का छोटा बच्चा है, पानी को मम कहता है, हाथ पकड़ के चलता है। तो फिर ये प्रॉपर्टी नाम करवाने की पट्टी किसने पढ़ाई है? शायद उन्हीं ने जिन्होंने तुम्हें किंजा और अरसल की शादी का मशवरा दिया। देखिए, जिया और अरसल का किस्सा जो है ना, वो इन दोनों भाइयों ने खराब किया है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मासूमा, मेरी जुबान मत खुलवाना। और ये याद रखना, दूसरों के घर खराब करके बसाने वाले घर कभी पायदार नहीं होते। और तुम लोग भी याद रखो, अगर जिया के साथ कोई ज्यादती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत मनमानी कर ली तुम लोगों ने। मैंने क्या करना है बीजान, मेरी तबीयत नहीं संभलती है। तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो इस तरह से बिलक बिलक के क्यों रो रही है? तलाक के कागजात पर दस्तखत करने से क्यों मना कर दिया? माँ बाप से मार भी खा ली, क्यों? अरे बेटा अरसल, इसके रोने धोने के पीछे इकरार नहीं तुम समझ सके हो। घास खाते रहो क्या सारी जिंदगी? हाय अरसल। हाय उमा, कैसी हो? मुझे छोड़ो, जिया को क्या हुआ है? कुछ नहीं, क्यों? तो फिर वो इतनी टेंस क्यों है? अच्छा, मुझे नहीं पता यार। हैरत की बात है अरसल, तुम्हें नहीं पता? खैर छोड़ो, मैं उसको देखती हूँ। मोटे, तो तूने कौन सा मार्का मार लेना है? पहले भी अंडे लाता, कल भी ले आई। अब आप फेंटी लगाएंगे मेरी। उनको पहले ही कल वाली बात पे बहुत गुस्सा है। कौन सी कल वाली बात? वो जो अदालत के डॉक्यूमेंट्स की तबाही भेजी थी मैंने। क्यों? वो जिया भी साइन नहीं करना चाह रही थी। ये तुझे किसने कहा है? जाहिर है जिया भी ने बताया है। वैसे कसम से सल्लू भैया, उनके जो रिश्ते होते हैं ना, बड़े घटिया काम करने पे मजबूर कर देते हैं। आपको पता है मैंने क्या किया? क्या? मैंने पेपर्स पे चाय गिरा दी। मोटे, ये पहले बताया करना काम की बातें। अच्छा, नया आईपैड चाहिए, एक वीडियो बनाना पड़ेगा मस्त। नया आईपैड? बिल्कुल नया। हुकुम बॉस। अच्छा सुनो, जा और जिया और हुमा की वीडियो बना कर ला। जो भी वो बात कर रही है उनकी वीडियो बना कर ला। खुदा की कसम दीजिए, दिल खुश कर दूंगा तेरा। मैं बस यूं गया और यूं आया, जब तक ये पढ़ो। शाबाश मेरे चीते, शाबाश। जिया बीबी, पता तो चले क्या चल रहा है आपके दिल में, और क्यों थप्पड़ खाए जा रहे हैं, क्यों डॉक्यूमेंट्स खराब किए जा रहे हैं। आए हाय आए। अरसल पुत्र किथे? हाय, मैं सारे घर में लब रही हूँ तुझे। तो क्या हो गया अम्मा? जा बाजार जा, जरा नस के मुझे धनिया पुदीना ला दे जल्दी से। कोई काम था, काम क्या करा? कोई काम है? नहीं मां, आंटी से ले ले। वो तो मुझे आजकल अपना बुखार ना दे, धनिया पुदीना तो दूर की बात है। फिर अम्मा, इतना बड़ा घर है, कोई नौकर शौकर रखे? ये क्या आप सारी औरतें लगे रहते हैं? तो पुत्र, ये भी तेरे बीजान की मेहरबानी है ना। उनको घर में बहुएं नहीं चाहिए, फौज का 24 घंटे चौकस दस्ता चाहिए। चल ना, उठ। अच्छा अम्मा, जानना उन्हें। आधा किलो दही भी ले आई। दही? एक बात सच सच बताओगी मुझे जिया? तुम्हें अरसल से मोहब्बत हो गई है ना? हाँ, लेकिन नहीं यार, वो बहुत मजाक उड़ाएगा मेरा, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएगा। बेवकूफ थोड़ी है वो जिया,
और तुमने खुद मुझे बताया था कि अब वो काफी चेंज हो गया है ना? हाँ लेकिन मम्मा तुम नहीं जानती, मैंने पिछली बार उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें, और मैंने उसकी चाहत का भी बहुत मजाक उड़ाया था। ऐसा कुछ नहीं होगा जिया, और याद करो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी तो था। लेकिन अब क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेगा पागल लड़की की, बल्कि वो तो खुश होगा। वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन मेरे अम्मा और अब्बा मेरी जान निकाल देंगे, जान से मार देंगे मुझे। हाँ ये थोड़ा मसला है जिया। अच्छा लेकिन तुम रोना तो बंद करो प्लीज। कैसे सामना करूंगी उसका अम्मा? जैसे पहले करती थी बिल्कुल वैसी। और हाँ, उसके सामने शर्माने वरमाने की तो कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, वो तुम्हें अच्छी तरह जानता है। उसकी और किंजा की शादी के कार्ड्स भी प्रिंट हो चुके हैं। कार्ड्स तो तुम्हारे और अरसल के भी प्रिंट हो गए थे। इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लो। अच्छा चलो उठो, अब इफ्तारी का टाइम हो रहा है, अंदर चलते हैं। यार इफ्तारी तो नहीं है ना। वो जो तुम्हारे फुप्पा है ना, कसम से इतना घूरते हैं मुझे, पता नहीं क्या मसला है उनको मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं अलग से कहीं निकालती हूँ, तुम थोड़ी देर बाद लाउंज में आ जाना। पक्का ना? पक्का किया, ट्रस्ट मी। वाह डीजे वाह, ऐसी वीडियो बनाई है ना आज तक मैंने जिंदगी में नहीं बनाई। सच कह रहे? ऐसी गुफ्तगू की है जी आप ही ने कि मत ही पूछे। दिखा। जरा मुलायजा कीजिए, थोड़ा फासला रखे वरना प्यार हो जाएगा। दिखा ना डीजे, मेरा भाई दिखा। ना मेरे भाई, स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए स्पेशल रोकड़ा भी खर्च करना पड़ता है, थोड़ा सब्र भी करना पड़ता है। अच्छा बता कितने पैसे? अभी तो पुराने खाते खुलेंगे, हिसाब किताब होगा, माफिया तलाफियां होंगी, फिर ये प्रोजेक्ट आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके सेलफोन पे। देख डीजे, ये बगैरती ना कर। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। मेरा भाई नहीं, बड़ा भाई हूँ मैं, तेरा बंदा लिहाज कर लेता है। ये देख देख मेरी हार्ट बीट कैसी चल रही है। लिहाज करके तो पुराने खाते माफ किए मैंने। 2 महीने पहले अपने सारे जूते मुझसे पॉलिश करवाए हुए थे, 500 में डील हुई थी, वो भी नहीं दिए। अच्छा ये मेरा भाई, ये 1000 रुपया दे, 500 में बात हुई थी, 1000 रुपया। अब बता जी यानी क्या कर? दिखा। पहले वादा करें, अब इस साले अब नहीं कहेंगे। पागल, वो तो तेरा और मेरा रिलेशनशिप है, बेनोई साले वाला, इसलिए कहता था। माइंड कर गया? ओ हाँ भूल गया, सही है। और मेरा नया आईपैड ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा, तेरी कसम 2-4 दिन में आ जाएगा। चल दिखा। सही है, मेरी कसम खा रहे तो फिर 2-4 दिन में ही वीडियो देख लेना। डीजे अभी दिखा। कल अफ्तारी के बाद। सल्लू पुत्र, काल सुन मेरी है, वो जो तेरा फुप्पा है ना, वो पागल हुआ फिर रहा है तेरी वजह से। क्यों अम्मा, मैंने उनका कौन सा उधार देना है? ना तुझे क्या जरूरत थी उस जिया मीसनी के साथ फेरे टोरे करने की? है तेरा करैक्टर मशकूक करा दिया है। अम्मा रहने दे, आगे बड़ी टेंशन है। क्या बात की है तुमने उमा से? तुम हमारी बातें सुन रहे थे? सुनी होती तो मैं तुमसे पूछ रहा होता। बताओ क्या बात की? बताओ। अच्छा मैं जाके पूछ लूं। नहीं, तुम हुमा से कोई बात नहीं। शादी के कार्ड भी जो है ना बांटने पूरे मोहल्ले में और रिश्तेदारों में, और वो हाँ इसकी जो सहेली है ना तेरी बहन हुमा, उसको भी कार्ड देना। शाबाश मेरा बेटा है। मस्जिद ना लान करा दा मां। करा दे मेरे वालों। रोजा खोल आके
इधर आ, पूरे घर में तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ, कहाँ भागेगा? वीडियो क्लिप यहाँ से दिखाओ। डीजे तू सचमुच मेरे हाथों खर्च हो जाएगा किसी दिन, मैं बता रहा हूँ तुझे। जी आपने ऐसी बातें की हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हैं? हाँ। तुझे भी ऐसी फैंटी जिंदगी में कभी नहीं पड़ी होगी, मैं बता रहा हूँ। नीलो नील कर दूंगा मैं तुझे। डीजे रुक, रुक मैं कह रहा हूँ। अरसल, तो अच्छा है, फिर क्या हो गया? आँख में लग जाएगी, उसकी लगी तो नहीं है? तो अच्छा है ना, 2-4 दिन लोग सुकून में रहेंगे। अरसल, पता है क्या कहते जो जिया पे हुमा बाजी की सारी बातें रिकॉर्ड करके वीडियो भी बना के ले आओ। बकवास कर रहा है। चाचा ने थप्पड़ क्यों मारा तुम्हें? तुम्हें किसने बताया? बीजान ने। डॉक्यूमेंट्स पे साइन क्यों नहीं कर रही हो तुम? मेरी मर्जी। जिया देखो, जो दिल में है वो सच सच बता दो मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर इतनी चेंज क्यों लग रही हो मुझे? जिया बताओ ना, क्या बात हुई है उमा से? कोई बात नहीं हुई है अरसल। क्या मसला तुम्हारा? एक ही बात के पीछे पड़ जाते हो। हटो यहाँ से। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। हेलो। हाँ अरसल, जिया तो ठीक है ना? हाँ जिया तो ठीक है, लेकिन क्या? हुमा, आज जिया ने तुम्हें घर क्यों बुलाया था? तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी क्यों हो रही है? नहीं, वो एक्चुअली जिया ना बहुत डिस्टर्ब लग रही है, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। अच्छा, तो जाकर जिया से पूछो ना, आखिर वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। यार हुमा, उससे भी पूछ लूंगा, लेकिन तुमसे एक बात करनी है मुझे। हाँ बोलो। तुमने आज एक सवाल किया था जिया से। हाँ, बाय द वे तुम्हें मेरे सवाल के बारे में कैसे पता चला? यार वो डीजे ने बताया था। तो अरसल जवाब भी जाकर डीजे से पूछ लो। यार वो बता रहा होता हुमा तो तुम्हें क्यों फोन करता? बताओ ना प्लीज। अरसल मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे अपने पापा को कॉफी देनी है, वो मुझसे खफा हो जाएंगे। ठीक है, ओके बाय। 9-10 जहर लग दी मैनू टिड्डी जी। खुदा के वास्ते मासूमा जलाल भाई को समझाओ। लगता है खुद ही मोटू के कमरे से सेलफोन उड़ाना पड़ेगा। रातों की नींद और दिन का सुकून बर्बाद कर दिया ये हेडलाइन सुना सुना कर। क्या हो गया अम्मा, ऐसे क्यों देख रही है? मैंने तुझे कितनी बारी मना किया है कि शरीकों से हमारा मेल मिलाप बंद है। ये मुंह शरीफ चुक के डीजे की कमरे की तरफ किधर जा रहा है तू? है अम्मा, जिया से नहीं बात कर सकता, उसके भाई से नहीं कर सकता, ये क्या है? कोई बंदे को काम भी हो सकता है। अच्छा, कोई काम है? तू मुझे दस है, मैं हूँ तेरे काम करने के लिए। क्या काम है? आप करोगे? मार्केट जाना है, जाओगे? हाय, मेरा दिमाग खराब है कि मैं आधी रात ही मार्केट चली जाऊं? है वैसे तू बड़ा बेगैरत है, छोटे से मासूम बच्चे को आधी रात को मार्केट भेजेगा तू? कमाल है भाई, अभी मेरे बात करने पे इतराज हो रहा था उससे, अब उसकी फिक्र खाई जा रही है आपको। मैंने तो तेरी समझ नहीं आती अम्मा, मैं लगता है तेनू आप भी नहीं आती अपनी समझ। अजीब ही बुजुर्ग ने इसका दे। तेरी मुझे बड़ी चंगी तरह समझ आती है। जिया ने टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंका है आपको। यार उस बात का भी दुख नहीं है मुझे। तो फिर? उसकी खातिर मैंने एडमिशन तक ले लिया था यूनिवर्सिटी में, और उसका भी सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया था मैंने। आपको लगता है कि वो अभी भी जाएगी? आई डोंट नो, हो सकता है जाए, हो सकता है नहीं जाए। वैसे आपने एक बात नोट किया है, दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या?
इंतहा दर्जे के सेल्फिश हैं दोनों। अरसल ने बात की तुमसे दोबारा? वो तो ऐसे देखते हैं जैसे पहचानते ही नहीं हैं। जिया ने बात की आपसे? वो तो मुझसे इस तरह बात कर रही है जैसे हमारे दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं रहा हो कभी। यार लोग कैसे बदल जाते ना अचानक। छोड़ दे उन दोनों को अपने हाल पे, दोबारा मुंह लगाने की जरूरत ही नहीं है। शेरी। हाँ हाँ शेरी, तुम्हें आगा जी बुला रहे हैं। हाँ उनको बोलो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। आज यार मुझे लगता है जिया ने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। अच्छा है, हर इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। क्या बदतमीजी है ये, तो देख लेगा। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? क्यों एक ही बात के पीछे पड़ गए हो तुम? क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। गलत कह रहा है तुम्हारा दिल। मेरा दिल कम से कम तुम्हारे बारे में गलत नहीं कह सकता जिया, और इस बात की शर्त मैं सारी दुनिया से लगा सकता हूँ। रास्ता छोड़ो मेरा। रास्ता तो छोड़ दूंगा जिया, लेकिन हर मोड़ पर मैं ही खड़ा मिलूंगा, याद रखना। खुश फहमी है तुम्हारी अरसल जमशेद अली। देख लेंगे, वक्त बड़ा कुछ दिखा देता है जिया नजाकत अली। डीजे का सेल फोन लगता है मोटा चार्जिंग पर लगाकर भूल गया। तुम्हें अरसल से मोहब्बत हो गई है ना? हाँ, लेकिन नहीं यार, वो बहुत मजाक उड़ाएगा मेरा, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएगा। बेवकूफ थोड़ी है वो जिया, और तुमने खुद मुझे बताया था कि अब वो काफी चेंज हो गया है ना? हाँ लेकिन उमा तुम नहीं जानती, मैंने पिछली बार उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें, और मैंने उसकी चाहत का भी बहुत मजाक उड़ाया था।